Assalamu alaikum everyone, this is Nazik Abbas and welcome to my YouTube channel. First of all, thank you very much for your fine feedback. I hope कि अकाउंट क्रिएशन के हवाले से आपको कोई इश्यूज नहीं आए होंगे. If you face any issue according to your account creation, you may write your queries in my comment box and I will respond you very soon. So आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which is I think very important topic of this series of Amazon dropshipping, and that is account hunting. अकाउंट हंटिंग मीन अमेजोन ड्रॉपशिपिंग अकाउंट के लिए प्रोडक्ट्स की हंटिंग. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ कि किस तरीके से आप एक अच्छा प्रोडक्ट हंट करके उसे आप अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं, उस पर आप अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. सो अमेजोन ड्रॉपशिपिंग के हवाले से ये था कि अमेजोन की जो ड्रॉपशिपिंग के लिए जो हंटिंग होती है ये बहुत एक अपना एक रोल अदा करती है. एक अच्छा हंटर ही एक अच्छा अकाउंट को रन कर सकता है, उसके ऊपर अच्छी एक सेल्स ले सकता है. सो आपने अकाउंट क्रिएशन के बाद जो आपने मेन चीज़ पे फोकस रखना है वो आपकी है अकाउंट के हवाले से आपकी प्रोडक्ट की हंटिंग है. सो यू शुड इम्प्रूव योर हंटिंग एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ टुडे डिस्कशन. अमेजोन ड्रॉपशिपिंग क्या है? ड्रॉपशिपिंग बेसिकली ये है कि आप इट्स ई कॉमर्स बिजनेस टू आउटसोर्स प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग एंड शिपिंग प्रोडक्ट्स टू अ थर्ड पार्टी, टिपिकली अ सप्लायर. इसमें यह होता है कि हम थर्ड पार्टी सप्लायर से प्रोडक्ट हंट करके उनसे लेकर हम अब उसे प्रोडक्ट हम हंट करते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर लिस्ट करते हैं. उसके बाद जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो हम थर्ड पार्टी सप्लायर से उन्हें हम डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवा देते हैं. इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर. सो हंटिंग के लिए जो बेसिक मेथड्स हैं, जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रो कीपा से हंटिंग करते हैं. इसके बाद मैनुअली हंटिंग होती है, सेलर स्नैपिंग होती है, ब्रांड हंटिंग होती है, रिवर्स सोर्सिंग एंड नेगेटिव स्टिंग मेथड्स. ये बेसिक जो मेथड्स हैं जिसके इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं. इसके अलावा एक्सटेंशन कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं, आई वुड लाइक टू शेयर ऑल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ यू. ग्रैबलेट एक्सटेंशन, DS Amazon Quick View एक्सटेंशंस, Amazon असिस्टेंट फॉर क्रोम. ये 3 एक्सटेंशंस आपको हंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी. इसके बाद जो मेन टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक कीपा टूल है जो कि हंटिंग के लिए बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, पेड टूल है. इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं. उसके अलावा प्रोडक्ट की हम एवरीथिंग उसको हम जज कर सकते हैं कि इट्स मीन एक अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं है. इसके बाद जैसे सोर्सिंग करनी होती है, सोर्सिंग के लिए हमें टूल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, वो सर्फशार्क एंड अर्बन VPN. सर्फशार्क इज़ अ पेड टूल एंड अर्बन VPN इज़ अ फ्री टूल. सो सर्फशार्क अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सप्लायर की तरफ से. सो आई वांट टू सजेस्ट यू दैट यू मस्ट परचेज सर्फशार्क टूल फॉर सोर्सिंग. इसके बाद क्राइटेरिया ऑफ मैनुअली हंटिंग. क्राइटेरिया क्या होता है हंटिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन इसमें आपका आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए. मीन आपने उस प्रोडक्ट पे जाना है, आपका वो एक विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए. सेकेंडली ये कि उसके ऊपर FPM 3 होने चाहिए आपके. उसके ऊपर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट आपके जो FPM है वो आपके 3 से ऊपर होने चाहिए. उसके बाद बाय बॉक्स प्रेस होना चाहिए. बाय बॉक्स प्रेस का इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं क्योंकि एक न्यू अकाउंट है तो उसके लिए अगर ओपन बाय बॉक्स पे बैठेंगे, आपके पास नो रेटिंग नो रिव्यूज़ होंगे तो उसके ऊपर कस्टमर की जो अप्रोच है बहुत कम होगी. स्प्रेस लिस्टिंग इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं. स्प्रेस लिस्टिंग में ये होता है कि बाय बॉक्स अमेजोन जो है ना स्प्रेस कर देता है, वो किसी के पास बाय बॉक्स नहीं होता. उसमें जिसकी कम से कम प्राइस लगा के जो बैठता है उसको सेल्स आना शुरू हो जाती हैं. सो बीइंग अ न्यूबी स्प्रेस लिस्टिंग में जाके आप कुछ ना कुछ सेल उठा सकते हैं. इसके बाद BSR होता है. BSR आपका लेस दैन 50,000 होना चाहिए. BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक होता है. जितना BSR कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होगी, जितना आपका BSR ज़्यादा होगा उतनी सेल्स आपकी कम होगी. सो एक जो क्राइटेरिया वो 50,000 USA की बात कर रहे हैं. USA में आपका जो क्राइटेरिया BSR का वो 50,000 से नीचे होना चाहिए, लेकिन जितना कम से कम मिले प्रोडक्ट का BSR उतना आपके लिए अच्छा है. वो रेटिंग आपकी मोर देन 4 होनी चाहिए. रिव्यूज़ आपके मोर देन 200 होने चाहिए और प्राइस आपकी मोर देन $8 होने चाहिए. मीनिंग आप उस प्रोडक्ट को हंट करें जिसकी जो प्राइस है वो कम से कम $8 होनी चाहिए. प्रॉफिट आपका मोर देन 10% होना चाहिए. मटेरियल नॉट ग्लासी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन कि आपने ग्लासी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना आपने.
कैटेगरीज नॉन गेटेड में जाना है, यानी कि उसमें नहीं जाना। सपोज आप पेट्स उसमें चले जाएं, सॉरी बेबीज़ में चले जाएं आप, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, या मेडिसिन में चले जाएं, तो उसके लिए आपको अनगेटेड के इश्यूज़ होते हैं। तो आप कोशिश करें पेट्स में चले जाएं, या आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाएं जहाँ पे आपको अनगेट कराने की कोई ऐसी कोई पेश ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। सेलर्स आपके शुड बी FPM होने चाहिए। मिनिमम आपके जो सेलर्स होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर वो 3-4 आपके FPM होने चाहिए फॉर विनिंग अ गुड प्रोडक्ट। कैटेगरीज आई वांट सजेस्ट यू, आप शुरू में हैं, न्यूज़ भी हैं, तो आप पेट्स में चले जाएं, होम एंड किचन में चले जाएं, टूल्स में चले जाएं, और आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाएं, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरीज है जिसमें अनगेटिंग का इशूज़ भी नहीं आते और इसमें आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड प्रैक्टिकली कि हमने इसको हंट कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। आपने जाना अपनी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एड्रेस लिखना है आपने उसके ऊपर www.amazon.com, USA की बात, हम USA में हंटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका न्यू टैब ओपन होगा इस तरह अमेज़ोन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिलीवर टू पाकिस्तान पे जाके इसे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस आपने पुट करना है, क्योंकि जब तक डिलीवर टू यहाँ पे आप एड्रेस चेंज नहीं करेंगे USA का, तो आपके पास जो रिज़ल्ट शो होंगे स्क्रीन के ऊपर, वो रिज़ल्ट आपके पास वो सही शो नहीं होंगे USA मार्केट के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी टैब ओपन होती है सो आपने डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करके यहाँ पे अपने एड्रेस को चेंज करना होता है, जो कि 10001 से अप्लाई करके डन करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली आपको US की तरफ ले जाएगी। सो उसके बाद जो आप हंटिंग करेंगे, जो प्रोडक्ट्स निकालेंगे, तो आपके वो उधर के ही आपके सामने अपेयर होंगे। ये देखें डिलीवर टू न्यूयॉर्क आपके सामने अपेयर हो रहा है। इसके बाद जो भी मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे टूल यूज़ करना है VPN, सर्फशार्क इज़ अ पेड VPN बट अर्बन इज़ अ फ्री VPN। तो इनका आपने इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि इसके बगैर इसका इस्तेमाल किए बगैर आप अपनी सोर्सिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह ये होता है कि आप जैसे गूगल ओपन करके बैठते हैं तो गूगल आपको जो आपकी IP है, जो एड्रेस है पाकिस्तान का, तो वो इधर के एड्रेस शो करवाएगा, जबकि आपकी सोर्सिंग आप USA में कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें VPN का इस्तेमाल करते हुए USA को ओपन कर लें, ताकि इससे जो भी आपके रिज़ल्ट सोर्सिंग के हैं वो आपके उधर के ही आपके सामने अपेयर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने, आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टुडे, पहला टॉपिक है वो आपका मैनुअली हंटिंग के किस तरीके से आप अमेज़ोन ड्रॉपशिपिंग के लिए मैनुअली हंटिंग करके अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। सो मैनुअल हंटिंग में है, जैसे आपने अमेज़ोन का फर्स्ट टैब खोला, इस पर आप गए, नेक्स्ट आप जाएं इधर बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करें। बेस्ट सेलर्स के बाद मैंने कहा था उस कैटेगरीज़ को आपने टच करना है जिनको अनगेटिंग के इशूज़ ना आए। तो न्यूबीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑफिस प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन टूल्स एंड पेट्स प्रोडक्ट्स। तो लेट्स सपोज हम पेट सप्लाईज में जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं। इसके बाद जैसे आपके सामने न्यू टैब अपेयर होगी, इस तरीके से। अब इसके आगे आप सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, फिश, हॉर्सेस, एज यू लाइक। आप सब कैटेगरीज की सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। जितना आप आगे चलते जाएंगे उतने ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर पाएंगे, उतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, विनिंग प्रोडक्ट्स। अब कोशिश यहाँ से आपने 1 by 1 चेक करना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जिसके ऊपर अमेज़ोन ना बैठा हुआ हो, उसके ऊपर FBM एटलीस्ट 3 हो। आपने उन प्रोडक्ट को यहाँ पे जाके ओपन करना है। यहाँ पे 1 by 1 आपने मैनुअली प्रोडक्ट को चेक करना है, उनको 1 by 1 जाके आपने उसको देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जिसके ऊपर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ और उस प्रोडक्ट के ऊपर FBM एटलीस्ट 3 है, उसको जाके आपने ओपन कर लेना है। इसमें आपने पूरे पेज को एक्सप्लोर करना है। ये नहीं कि पहले फर्स्ट 2 पेज या फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स देखे, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिला तो उसको लीव कर देना, नो, बल्कि आपने पेज के एंड तक जाना है, उसमें जाके देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जिसके ऊपर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ और उसके ऊपर कितने FBM बैठे हुए हैं। सपोज इसे हम ओपन कर लेते हैं, ओपन लिंक के न्यू टैब पे गए, वहाँ पे जाके चेक करेंगे आया इसके ऊपर अमेज़ोन बैठा है कि नहीं बैठा हुआ।
जैसे आपके सामने एक पेज ओपन होता है न्यू प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या कुछ आपने एनालिसिस करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट आपने खोला है उसके ऊपर रिव्यूज़ कितने हैं। आपके ये जो रिव्यूज़ हैं आपके, ये आपके 300 से ऊपर होने चाहिए। एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं वो 300 से ऊपर होने चाहिए। सेकेंडली ये कि उसके जो ये स्टार्स हैं, ये स्टार्स होते हैं, ये आपके 4 से ऊपर होने चाहिए। स्टार्स क्या होते हैं, जो जैसे ही आपका प्रोडक्ट बिकता है तो उस पर कस्टमर आके आपको फीडबैक देता है, स्टार्स देता है। अगर आपने प्रोडक्ट को सही तरीके से डिलीवर किया है, उसका जो ट्रैकिंग आपने उसकी वैलिड डाली हुई है, उसके बाद आपने उसको जो प्रोडक्ट जैसे उसने ऑर्डर किया था वैसा के वैसा सेम उसको मिला, रिसीव किया, उसमें डेट से पहले रिसीव किया है, तो एट द एंड आके आपको फीडबैक देता है। अच्छा रिस्पॉन्ड किया आपने अपने कस्टमर को तो आपको वो 5-4 स्टार दे जाता है। अगर आपने उसको उसी तरीके से डिलीवर नहीं किया या प्रोडक्ट सेम नहीं पहुंचा उसको, या कोई इश्यूज़ उसको फेस करने पड़े, या प्रोडक्ट डैमेज हो गया रास्ते में, देन आपको वो 1 या 2 स्टार दे जाता है, जिससे आपके अकाउंट की हेल्थ आपकी वो ख़राब हो सकती है। सो कोशिश करें आपने उन प्रोडक्ट को जाके आपने हंट करना है जिसकी जो रेटिंग है वो 4 से ऊपर होनी चाहिए, और उसकी रिव्यूज़ 200 से एटलीस्ट ऊपर होने चाहिए। ये देखें BSR देखना आपने यहाँ पे, BSR आपका 50,000 से नीचे होना चाहिए। 33 है, इट्स वेरी गुड BSR। इसके बाद आपका रेटिंग रिव्यूज़ को चेक करना है, और उसके बाद ये बाई बॉक्स होता है, ये वाला बाई बॉक्स, ये बाई बॉक्स आपका स्प्रेस्ड होना चाहिए, स्प्रेस्ड बाई बॉक्स। जबकि ये अमेज़ोन के पास है तो इट्स नॉट अ विनिंग प्रोडक्ट। और ये देखें यहाँ पे इसके 11 बैठे हुए हैं, 11 इसके ऊपर ऐसे रिसेलर बैठे हुए हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आगे इसको सेल कर रहे हैं। आप इसमें जाके इसे क्लिक कर सकते हैं, इसे 1 पे 1 जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं, और आप उनकी प्रोडक्ट्स को जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपर की निशानी ये होती है कि शिप फ्रॉम सोल्ड बाय सेम होता है। जैसे ये है शिप फ्रॉम सेम, सोल्ड बाय सेम, और उनकी जो रेटिंग्स होती हैं वो कम से कम होती हैं ड्रॉप शिपर्स की। वो आपकी अब 0 से जस्ट लॉन्च से लेके आप 100-150 तक ले जा सकते हैं। ऐसे यानी कि ड्रॉप शिपर FPM जो शिप एंड सोल्ड बाय तो सेम हो, लेकिन उसकी जो रेटिंग्स है यहाँ पे वो 2000, 3000, 4000 और 10,000 उसमें नहीं जाना, बल्कि वो होलसेलर हो सकते हैं। मीन के उन्होंने मुकम्मल एक अप्रूवल लेके ब्रांड से उसको रीसेल कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आपने टारगेट नहीं करना। तो आप ऐसे करें कि 1 पे 1 इसको ओपन करेंगे, चेक करते जाएंगे। उसमें चेक करना अपने BSR जो लेस देन 50,000 होना चाहिए, रेटिंग 4 से अबव होनी चाहिए, रिव्यूज़ उसके 300 से ऊपर होने चाहिए, उसका जो बाई बॉक्स है वो स्प्रेस्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर किसी के पास बाई बॉक्स ओपन नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ों का कंपैरिजन करके उसके बाद उसको आपने ओपन कर लेना है। ये देखें, ये प्रोडक्ट हमारे पास जिसकी जो ये देखें रिव्यूज़ 21,000, वेरी गुड, रेटिंग इसकी 4 से अबव, इट्स वेरी गुड। इसके बाद इसके ऊपर BSR 54, इट्स वेरी गुड, लेकिन इसका बाय बॉक्स जो है ना वो ओपन है। अगर आपका बाकी जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट है, मीन रेटिंग, रिव्यूज़, BSR सब कुछ होके उसके अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ, तो उसके अमेज़ोन उसका बाय बॉक्स ओपन है, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं, उसको भी लिस्ट कर सकते हैं। देखें इसके ऊपर अमेज़ोन भी नहीं बैठा हुआ, अभी हमारा विनिंग प्रोडक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अब प्रोडक्ट तो मिल गया आपको, अच्छा प्रोडक्ट, इसको लिस्ट भी कर लिया आपने अमेज़ोन के अकाउंट पे जाकर। इसके बाद आपने इसको सोर्स कहाँ से करवाना है, मीन आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आ गया, तो आपने उसे कहाँ से उठा के कस्टमर के एड्रेस पे पहुँचवाना है। तो इसके लिए होती है हमारी नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट, जैसे हम अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जिसका तमाम क्राइटेरिया जो मैंने बताया वो कंप्लीट है, मीन के इट्स अ गुड प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमने उसे सोर्स कहाँ से करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोर्स हमने इसे कहाँ से करना है। सोर्सिंग के लिए मैंने कहा था कि इसके 2 टूल आप यूज़ करने पड़ेंगे। सर्फशार्क जो कि पेड टूल है, VPN है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बल्कि उसे ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप वो न्यू भी हैं, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फ्री टूल है अर्बन VPN, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, टाइटल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इससे आप राइट क्लिक करके यहाँ सर्च गूगल पे जाके इसे क्लिक करना है। तो गूगल पे जाके चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट मेरे पास है ये किस किस स्टोर पे अवेलेबल है, किस किस सप्लायर के पास
मेरी वाली प्राइस से कम अवेलेबल है। कोशिश करनी है जो आपकी प्राइस मीन आपके अमेज़ोन की जो प्राइस है, मतलब जो आप उसे लिस्ट करने जा रहे हैं, जो आप उसको लगाने जा रहे हैं, कोशिश करें उसकी जो सोर्स प्राइस है वो उससे कम होनी चाहिए। क्योंकि ये होता है कि आपने रेफरल फ़ीस को भी निकालना होता है अमेज़ोन की, क्योंकि अमेज़ोन क्या करता है, हर प्रोडक्ट का जो उसके ऊपर ऑर्डर्स आते हैं, एक वन ऑर्डर के ऊपर अमेज़ोन आपसे 15% रेफरल फ़ीस लेता है, क्योंकि अमेज़ोन का आप नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमेज़ोन आपसे उसकी रेफरल फ़ीस लेता है, डिडक्ट करता है। इसके बाद जो आप जो सोर्स करवाएंगे वहाँ से शिपिंग निकालनी पड़ेगी आपको, शिपिंग के बाद उसका टैक्स होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। मीन के सब कुछ निकाल के एटलीस्ट आपको $5 से $6 बचने चाहिए, देन ही आपने उस प्रोडक्ट को हंट करके अपने अमेज़ोन के अकाउंट के ऊपर लीज करना है। सो ये सोर्सिंग बहुत ही मैटर करती है अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज में। तो कोशिश करें आपकी सोर्सिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट हमारा ये था, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अमेज़ोन ही बैठा हुआ है। 54 इसका BSR है, रेटिंग रिव्यूज़ ओके हैं इसकी बाई बॉक्स ओपन है, बट लेकिन इसका बग क्राइटेरिया कंप्लीट है, तो वी कैन गो विद इट। अब इसका हमने टाइटल कॉपी किया, इसे हम गूगल पे ले गए, वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसको लिस्ट करने जा रहे हैं, ये हमें कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, हम इसे कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। ये देखें आपका चूई पे पड़ा हुआ है, इसे ओपन कर लें। लिंक पेटको पे पड़ा है, इसे ओपन कर लें आप। इसके बाद देखें टारगेट पे पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक कर लें आप, और वॉलमार्ट पे पड़ा है, इसे भी क्लिक कर लें। अब देखें अमेज़ोन पे अवेलेबल है 67.77, मीन कि $67.77 का अवेलेबल है। जब इसे हम लिस्ट करेंगे तो हम इस प्राइस से 1-2 सेंट्स कम लगाएंगे, मीन हम लगाएंगे 67.76 और 67.75, मीन हम 1-2 सेंट्स इस प्राइस से कम लगाएंगे फॉर दैट पर्पज़ टू अचीव द बाई बॉक्स, टू अचीव द सेल्स। अब देखें यहाँ पे अवेलेबल है पेटको के ऊपर और चूई के ऊपर, यहाँ 35 का है। अब क्या करना है, अब देखिए प्राइस कम मिल रही है। अब आपने इसके बाद आपने पिक्चर कंपैरिजन करना है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है जो लिस्ट करने जा रहे हैं, उसकी डायमेंशंस, उसकी क्वांटिटी, सब कुछ आपने कंपैरिजन करना है। पिक्चर, ब्रांड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड कंपेयर। अमेज़ोन के प्रोडक्ट से भी और सप्लायर से भी दोनों सेम हैं। ये होता है कि इन समटाइम्स बच्चे जल्दी करते हैं, हंट करके प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, जब उसको सोर्स करने जाते हैं तो वहाँ से उसको सही तरीके से नहीं कंपैरिजन करते। तो ये होता है कि जैसे ऑर्डर वो फुलफ़िल करते हैं अमेज़ोन से, जब उनका ऑर्डर आता है कस्टमर का, जैसे प्रोडक्ट भिजवाते हैं कस्टमर के एड्रेस पे, तो वो कंपेयर नहीं कर रहा होता, तो वो अमेज़ोन पे आके वो फीडबैक पे उसको नेगेटिव फीडबैक दे जाते हैं, जिससे आपके अमेज़ोन की अकाउंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस मैटर। अब ये देखें यहाँ पे वही सेम क्वांटिटी क्वालिटी है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ 35 का है, वहाँ पे 67 का। इट्स मीन इट्स अ गुड विनिंग प्रोडक्ट। देखें इट्स वेरी सिंपल, मतलब कि आप 2 सेकंड में आपके सामने प्रोडक्ट हमने मैनुअल हंटिंग की, प्रोडक्ट निकाला, उसका हमने सप्लायर भी ढूंढ लिया। अब इसको जाके हम लिस्ट भी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। यू शुड बी केयरफुल ड्यूरिंग हंटिंग प्रोसीजर। सो इसके बाद बाकी जो टॉपिक्स हैं, बाकी हंटिंग के मेथड्स हैं, सेलर स्नैपिंग है, आपका ब्रांड हंटिंग कैसे करते हैं, रिवर्स सोर्सिंग कैसे करते हैं, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा इस सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा ब्रांड का अप्रूवल किस तरीके से लेना है, और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, उसके बाद आपने प्राइस वार कैसे करनी है अपने बाकी कंपटीटर के साथ, और आपने कस्टमर सपोर्ट कैसे देनी है, सब कुछ आपको तफसील से और प्रैक्टिकली अकाउंट के ऊपर रियल टाइम करके दिखाया जाएगा। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है लेक्चर के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस वगैरह उसमें राइट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ओके जी, बहुत जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।